डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कोरोना आउट पॉलिटिक्स इन। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस में बहुत कुछ बदलने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब राहुल गांधी को ही दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो फिर क्या बदलना है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस के घर के अंदर की फूट को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि एक बार पंजाब सेटल हो जाए तो फिर कांग्रेस हाईकमान राजस्थान पर फोकस करेगा। उसके बाद राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात गांधी परिवार से हो सकती है और जिस तरह का रुख पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनाए हुए हैं, शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न अपनाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निष्ठा गांधी परिवार में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अंदर और राज्य के नेताओं के अंदर यह बात हो रही है कि अगर सचिन पायलट खाली बैठेंगे तो बहुत लंबे समय तक चुप नहीं बैठेंगे और जिस दिन उनका धैर्य बोल गया उस दिन एक बार फिर से राजस्थान में उठापटक शुरू हो जाएगी और बीजेपी इसी ताक में बैठी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस के घर के झगड़े को निपटाया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान भी गए हैं। अब कौन 5-6 लोग मंत्री बनाए जाएंगे सचिन पायलट के कोटे से, इस बात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गांधी परिवार के बीच चर्चा होनी है। कौन से लोग बोर्ड निगमों में लिए जाएंगे, कितने लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, यह सब कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के साथ बातचीत कर सुलझाया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी कोरोना के मैनेजमेंट में फेल हुई है, यह मौका है कि हम कांग्रेस को फिर से खड़ा करेंगे और खड़ा करने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर के झगड़े को पहले खत्म करें। हालांकि इतना आसान नहीं है कांग्रेस के घर के अंदर के झगड़े को खत्म करना, क्योंकि जब से कांग्रेस बनी है इस तरह के झगड़े कांग्रेस में आम हैं। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानेंगे या नहीं मानेंगे, सचिन पायलट किन शर्तों पर सहमत होंगे, अगर इस तरह की परिस्थितियां रहीं तो फिर यह लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जुलाई फिर से आ रहा है। ऐसा ना हो कि पिछली बार की जुलाई की तरह एक बार फिर से बगावत हो। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक समस्या यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जाकर शिकायत कर रहे हैं कि मैंने 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया और किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री ने उसे रीट्वीट भी नहीं किया, कुछ लिखना तो छोड़ दीजिए। गैर कांग्रेसी संयम लोढ़ा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर रहे हैं कि क्यों गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। यह एक समस्या कांग्रेस में है, इसलिए है कि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जिन परिस्थितियों में बनाया गया, कांग्रेस का एक बड़ा तबका यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे गहलोत गुट का हो चाहे पायलट गुट का हो। इसलिए यह जरूरी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर बैठें और डोटासरा को अगर प्रदेश अध्यक्ष रखना है तो उनकी बातें मानी जाए, तभी पार्टी की इज्जत होगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ समस्या है कि जब भी ये मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद होता है वो बौना रहता है। और लड़ाई यही थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो सचिन पायलट का कद मुख्यमंत्री के समानांतर था और इसीलिए एक व्यक्ति 2 पद के नाम पर उन्हें हटाने की कोशिश की गई और उसकी परिणति यह हुई कि इस तरह से बगावत हुई। अब दूसरी बात कर लेते हैं सचिन पायलट को लेकर। जिस तरह से अपना घर संभालने में लगे हैं सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ, अच्छी खबर यह है कि
भरतपुर राजघराने में जिस तरह से विवाद चल रहा था, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने उसमें हस्तक्षेप किया है और विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध भरतपुर से बात कर पिता के खिलाफ लिखे गए ट्वीट्स को हटाया है। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वो लगातार कहते रहते हैं कि यह पारिवारिक मामला है, वो आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक विचारधारा की वजह से झगड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए तो ऐसा कहा गया है कि विश्वेंद्र सिंह पाला बदल रहे हैं, लेकिन खुद विश्वेंद्र सिंह ने राजस्थान तक को फोन कर कहा कि मैं उसी दिन सचिन पायलट से बातचीत करके गया था अशोक गहलोत के पास, और अगले दिन मैं सचिन पायलट के पास भी गया था। मैं अपनी परिस्थितियों को बताने गया था, मैंने कोई कैंप नहीं बदला है। और अच्छी बात है कि दोनों बाप बेटे सचिन पायलट के संपर्क में हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट भरतपुर राजघराने के झगड़े को खत्म करने में लगे हुए हैं। तभी तो अनिरुद्ध भरतपुर कह रहे हैं कि पायलट जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। विश्वेंद्र सिंह घरेलू फ्रंट पर जूझ रहे हैं, ऐसे में इसमें राजनीतिक मायने देखना अच्छी बात नहीं होगी और हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि यह घर का झगड़ा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी पोस्ट कोरोना जो हालात राजस्थान में बने हुए हैं वह ठीक नहीं है। पिछले 24 घंटे से राजस्थान के किसी भी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं आए हैं और निजी अस्पताल के जो संचालक है वह यही कह रहे हैं कि ऐसे तो लोग दम तोड़ते रह जाएंगे, कैसे बचाएंगे हम। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।